शिव के साथ। आज भगवान राम के सौंदर्य का वर्णन आज गौरा जी के पूजन में, गिरिजा मंदिर में भगवान राम के सौंदर्य का वर्णन सखी वेश में कौन कर रहे हैं? भगवान शंकर कर रहे हैं। और भगवान शंकर जब वर्णन करेंगे तो बताओ किशोरी जी प्रभावित होंगी कि नहीं होंगी? किशोरी जी प्रभावित हुई। आज किशोरी जी प्रभावित हुई। किशोरी जी को प्रभावित करने की क्षमता सामान्य ज्ञान में नहीं है। बोलो भाई, किशोरी जी को प्रभावित यदि कर सकता और किशोरी जी किसी के सौंदर्य को सुनकर के प्रभावित हो जाए, ये प्यारे सामान्य बात नहीं है। किशोरी जी तो प्रभु राम के सौंदर्य से ही प्रभावित हो सकती हैं। और श्री राम के सौंदर्य का वर्णन अगर मुख्य रूप से कोई कर सकता है, वास्तविकता लाकर के कोई प्रस्तुति दे सकता है, तो वो क्षमता भगवान शंकर में है और दूसरा किसी में नहीं। क्योंकि शंकर राम रूप अनुरागे। आज जैसे ही वर्णन किया तो पूजा छूट गई। किशोरी चली अग्र कर प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। बोलो, भगवान शंकर सखी वेश में श्री किशोरी जी को प्रभावित करके वहां ले जा रहे हैं जहां पर प्रभु राम है। बोलो, ले जा रहे हैं कि नहीं? और सारी सखियां पीछे पीछे चल रही हैं। और उस स्थल पर श्री किशोरी जी को खड़ा कर दिया भगवान शंकर ने सखी वेश में, जहां भगवान वृक्ष की ओट में खड़े थे। यही सीएपीए मिलन है। समझ गए हो कि नहीं? ये क्या है? सीएपीए मिलन है। लता ओट तव सखन लखाई। वृक्ष है, उसमें लता लिपटी हुई है और भगवान लता की ओट में है। इसका मतलब क्या हुआ है? तुम्हारे लिए भी प्रेरणा है, शिक्षा है। लता की ओट में पहली बार किशोरी जी ने प्रभु राम का दर्शन किया। क्योंकि लता किससे लिपटी है? वृक्ष से लिपटी है। इसका मतलब है कि वो लता जो है वृक्ष से प्यार कर रही है, प्रीति कर रही है। वृक्ष से प्रीति करने वाले को परमात्मा स्वीकार करता है। लता को स्वीकार किया कि नहीं किया? क्योंकि वो लता वृक्ष से लिपटी है, प्रेम कर रही है। इसलिए परमात्मा उस वृक्ष की ओट में है जिस वृक्ष से लता लिपटी है। नहीं, वृक्ष तो वहां बहुत, प्रत्येक वृक्ष से लता नहीं लिपटी हुई थी। एक वृक्ष ऐसा था कि जिस वृक्ष में लता लिपटी हुई थी और भगवान उसी वृक्ष की ओट में खड़े हैं जिस वृक्ष में लता लिपटी। लता ओट तब सखन लखाए। इसका अर्थ क्या है? भगवान राम उस लता से प्रभावित हो गए क्योंकि ये लता वृक्ष से प्रेम कर रही है। ये लता संकेत दे रही है कि अगर आपको काटने वाला कुल्हाड़ा लेकर के कोई आएगा तो पहले हम कटेंगी, तब आपके ऊपर आंच आने देंगे। क्यों भाई? यही अर्थ है कि नहीं लिपटने का? लिपटने का तो यही अर्थ है कि कोई कुल्हाड़ा लेकर के अगर आप पर वार प्रहार करेगा, आपको काटने की कोशिश करेगा, तो जब तक हम जिंदा हैं, अस्तित्व में हैं, तब तक आपके ऊपर आंच नहीं आने देंगी। भले ही पहले मैं अस्तित्व समाप्त कर दूं, बाद में आंच आए, लेकिन पहले मैं कुर्बानी देने को तैयार। भगवान प्रभावित हो गए कि ये वृक्ष से कितना प्रेम कर रही है। सावधान, वृक्षों से प्रेम करो, वृक्षों से प्रेम करो। लता बन करके लिपट जाओ वृक्षों से। वृक्षों को कटने मत दो, छटने मत दो। वृक्षों की रक्षा करो। अगर तुम लता के भाव से वृक्षों से लिपट जाओगे, वृक्षों से प्रेम करोगे, तो एक ना एक दिन तुम्हारे प्रेम के प्रभाव से परमात्मा तुम्हारे पास अवश्य आएगा। यह पुष्पवाटिका का संकेत है। जरूर परमात्मा आएगा, लेकिन वृक्षों से प्रेम करो तब।
किशोरी जी ने कहा, हैं कहा? कहे थोड़ा गौर से देखिए ना। और जैसे ही देखा, आहा, अधिक सने सीएपीए मिलन, अधिक सने सरद ससही जन चितव चकोरी। किशोरी जी चकोरी बनी है, लेकिन आप कहोगे सीएपीए मिलन कहां हुआ ये? क्योंकि चकोरी चंद्र का दर्शन तो करती है, लेकिन चकोरी चंद्र का वर्ण नहीं कर पाती। कहां वर्ण कर पाएगा? चंद्रमा कहां रहता है? आकाश में। चकोर और चकोरी कहां रहते हैं? पृथ्वी पर। तो केवल दर्शन है, लेकिन वर्ण नहीं, आलिंगन नहीं। यहां तो सीएपीए मिलन होना है, तो किशोरी जी चकोरी क्यों बन गई? चकोरी नहीं बनना चाहिए था, क्योंकि चकोरी चंद्र से प्रभावित रहती है, चकोरी चंद्र का दर्शन भी करती है, लेकिन कभी चकोरी चंद्र के पास पहुंच नहीं पाती है। ऐसे ही चकोरा, हम महात्मा संत चकोर करही जहीं पाना, मैंने एक दिन कहा था ना कि हम लोग चकोर हैं सब, लेकिन प्यारे कहने वाला और सुनने वाला दोनों ही चकोर। लेकिन तुम भी, सुनने वाले भी थोड़ा दूर बैठे हो, कहने वाला भी दूर है। बोलो है कि नहीं? और भगवान की कथा अदृश्य है, वर्णन तो हो रहा है, लेकिन कथा में किसी पात्र के दर्शन का अनुभव तो हो रहा है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से अनुभव हो रहा है क्या? दर्शन हो रहा है, अनुभव हो रहा है क्या? किशोरी जी आ गई, प्रभु राम ये देखो दर्शन, ये सब अनुभव, लेकिन दर्शन प्रत्यक्ष रूप से करना बहुत मुश्किल की बात है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। राम जी का नाम नहीं आता है मुख पर, तो राम जी का आना तो बहुत मुश्किल की बात है। लेकिन यहाँ अधिक स्नेह देह भई भोरी, और सरद ससही जन चितव चकोरी। तो यहाँ चकोरी बनने में जो भक्त हैं वो इस बात को कह रहे हैं बार बार कि यहाँ चकोरी आपने बना दिया है, और राघव जी चंद्र हैं, किशोरी जी चकोरी हैं, तो चकोरी चंद्र का दर्शन कर सकती है, लेकिन चंद्र को प्राप्त कैसे करेगी? विश्वामित्र जी महाराज भी चकोर बने थे, जनक जी भी चकोर बने, किशोरी जी भी पहुंची तो चकोरी बन गई। लक्ष्मण जी बोले कि हम अभी पासई में खड़े हैं, कुछ भी नहीं बन पा रहे, हम तो जैसे के तैसे रहे, ना अयोध्या में चकोर बन पाए, ना मिथिला में बन पाए। लेकिन सावधान, जैसे ही सीएपीए मिलन होगा तो लक्ष्मण भी चकोर के बच्चे बन जाएंगे। अभी नहीं, कब? जब सीएपीए मिलन होगा तो लक्ष्मण जी क्या बन जाएंगे? चकोर नहीं बनेंगे, चकोर के बच्चे बनेंगे। बोलो मर्यादा सुरक्षित हुई कि नहीं हुई? लक्ष्मण जी चकोर नहीं, चकोर के बच्चे। लेकिन भगवान राम तो चंद्र हैं, किशोरी जी चकोरी हैं, तो मिलन कैसे होगा? गोस्वामी जी कहते हैं अधिक स्नेह देहि भई भोरी, सरद ससही जन चितव चकोरी। एक बार चकोर से लोगों ने पूछा
कि तुम चंद्र के लिए रात दिन याद करते हो, चंद्र से मिलने की कोशिश करते हो, लेकिन दर्शन तो होता है, मिल नहीं पाते हो। उसने कहा कि अब हमने एक निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया? कि हम जिंदा नहीं रहेंगे, हम तो मरेंगे। अरे तो और ही मूर्ख हो तुम, मर जाओगे तो फिर चंद्र का दर्शन भी नहीं होगा। अभी तो दर्शन भी हो रहा है, मरने के बाद दर्शन भी नहीं होगा। उसने कहा नहीं, मरने के बाद शायद अपने मित्र से मिल लूंगा। कैसे मिलोगे? तुम रहते हो पृथ्वी पर, तुम्हारा मित्र रहता है आकाश में, कैसे मिलोगे? चकोर कहता है हम इस बात को जानते हैं, हम बसे भूमि पर, हमारो मित्र आकाश, हाय चंद्र मित्र से मिलने न पाएंगे। इसलिए मैंने निर्णय लिया, या सो आग चिनगी चवाई चारों चोचन में, अपने शरीर की हम भस्मी बनाएंगे। जब हम जलकर के खाक हो जाएंगे, अपने शरीर को भस्मीभूत कर देंगे, तो मैं जानता हूं कि भगवान शिव ताजी भस्मी के प्रिय है। ताजी भस्मी के प्रेमी है कि नहीं? ताजी भस्मी मिले तो बहुत प्यार करते हैं उससे, और दौड़ के उस भस्मी को उठाते हैं और मस्तक से लगाते हैं। तो क्या इसका तात्पर्य क्या है? उस चकोर ने कहा जब मेरा शरीर जल के खाक हो जाएगा तो भगवान शिव निश्चित रूप से मेरी भस्मी से प्रभावित होंगे और उठा के मस्तक पर जरूर लगाएंगे। अरे तो लगा लेंगे तो क्या होगा? कहा मेरा मित्र भगवान शिव के मस्तक पर निवास करता है। भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा का निवास है कि नहीं? बोलो, किसका वास है? चंद्रमा। तो ठीक है, वो है तो तुम तो भस्म हो जाओगे। भस्म न होगे, सजीव कैसे हो पाओगे? सजीव होके क्या आलिंगन का लाभ तुम्हें मिलेगा? भस्मी मस्तक पर पहुंचेगी कि तुम्हारा शरीर पहुंचेगा। जीवंत अवस्था में तुम कैसे आलिंगन कर पाओगे चंद्र का? क्या ये सुखद अनुभव तुम्हें हो सकता है? चकोर कहता है हाँ होगा। कैसे? बोले शंकर के सुभाल बीच शोभित विशाल विधु, शंकर के सुभाल बीच शोभित विशाल विधु, भस्मी लेकर निज माथ से लगाएंगे, भस्मी लेकर निज माथ से लगाएंगे। तो लगा लेंगे। फिर का जैसे मस्तक पर मेरी भस्म पहुंचेगी तो फिर मैं अपने मित्र से कहूंगा कि आपके पास अमृत है। मित्र, तुम्हारे पास अमृत है, मैं जिंदगी भर तुमसे प्यार करता रहा, और कुछ नहीं चाहिए, केवल एक अमृत की बूंद तू डाल ले। और जब मेरा मित्र मेरी प्रार्थना पर, मेरे करुण पुकार पर अमृत की बूंद डालेगा तो उसी समय भगवान शिव के मस्तक पर मैं सजीव रूप से प्रकट हो जाऊंगा और अपने मित्र को हृदय से लगा लूंगा। ये समर्पण की पराकाष्ठा है, यही परिकल्पना है। ये क्या है? परिकल्पना है, यही पराकाष्ठा। आज श्री किशोरी जी चकोरी बन गए। अधिक स्नेह देह भई भोरी, सरद ससही जन चितव चकोरी, लोचन मग राम ही उर्यानी। नैन मार्ग का निर्माण, भगवान को अपने पास बुलाना चाहती हैं क्योंकि सीएपीए मिलन होना है ना, तो एक नैन मार्ग का निर्माण किया गया।
लेकिन भगवान कहते हैं ऐसे कैसे सीएपीए मिलन, क्योंकि किशोरी जब चकोरी बन गई हैं और हम चंद्र हैं, तो चंद्र बनकर के हम चकोरी से नहीं मिलेंगे, फिर हम चकोर बनकर के ही मिलेंगे। क्या बनके? चकोर बनके। तो जैसे ही नैन मार्ग का निर्माण हुआ, उसी समय अस कही फिर चितै तहीं ओरा, उसी मुख ससी भय नैन चकोरा। उसी समय किशोरी जी को जैसे भगवान राम ने देखा तो भगवान राम के नेत्र चकोर बन गए, किशोरी जी चकोरी। बोलिए सीएपीए मिलन महोत्सव की। बोलो हो गया सीएपीए मिलन महोत्सव की नहीं? किशोरी जी चकोरी और भगवान राम चकोर। अस कहे फिर चितै तहीं ओरा, सिय मुख सस भय नैन चकोरा। लोचन मगराम ही उर आनी, दीने पलक कपाट सयानी। नैन मार्ग से श्री जनक नंदिनी जानकी जी ने भगवान राम को हृदयस्थ कर लिया। बोलो हृदय में अगर श्री राघव जी को स्थान मिल गया किशोरी जी के हृदय में, तो असली सीएपीए मिलन हो गया कि नहीं हो गया? गोस्वामी जी कहते हैं चली राख उर श्यामली मूरति। जैसे ही हृदय में भगवान राम को हृदयस्थ किया श्री किशोरी जी ने और गौरा जी के पास पहुंची। अच्छा बोलो भाई, सीएपीए मिलन में भूमिका किसकी है? भगवान शंकर की है कि नहीं? और सखी रूप में भगवान शिव हैं। अब गौरा जी का पूजन करने के लिए जब किशोरी जी पुनः गईं, तो गोस्वामी जी कहते हैं पूजा कीन अधिक अनुरागा, और निजी अनुरूप सुभग बर मांगा। पूजा कीन अधिक अनुरागा, निजी अनुरूप सुभग बर मांगा। अधिक अनुराग से पूजा की, पहले भी पूजा की थी, लेकिन अत्यधिक अनुराग है, तो जैसे ही अत्यधिक अनुराग से पूजा की, तो अभी तो शंकर जी ने सीएपीए मिलन कराया, अब पार्वती जी भी सीएपीए मिलन करा रही हैं। कैसे? मन जाहिरा चो मिले सोवर, सहज सुंदर सामरो। करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो। यही भांति गौर आशीष सुन सिय सहित ही हर सियली। तुलसी भवानी पूज पुन पुनी, मुदित मन मंदिर चली। जान गौर अनुकूल सिय ही हरस न जाहि कही। मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। आज गौरा जी ने भी बोलो आशीर्वाद दे दिया कि नहीं दे दिया?